Okay, so we have actually studied the transition substitution mutations. Now we will focus on transversion substitution mutation. So the second mutation in point mutation is referred to as transversion substitution mutation. Okay, so it is also a type of substitution mutation. Now in this case, a purine is replaced by a pyrimidine and vice versa. ठीक है, in this case a purine is replaced by a pyrimidine and vice versa. Now results are similar to क्या? Results are similar to, मैंने उसमें रिजल्ट में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा. Results are similar to transition mutation. कैसे? How? तो उसमें if there is a change in third base, there, okay, if there is a change in third base, ठीक है, there may or may not be a change in amino acids. देखो आपको ध्यान है कि थर्ड बेस पे प्यूरिन्स अलग हो सकते हैं, है कि नहीं? माने अगर हम लोग देखो UCAG, तो अगर UC का एक अमीनो एसिड है, AG का एक अमीनो एसिड होता था. इसलिए अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो मे बी जहां 2 कोडॉन्स है तो वहां अमीनो एसिड बदल जाएगा. बट जहां 4 जैसे सेरीन हो गया, प्रोलीन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, एलानिन हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, है कि नहीं? So there may or may not be, तो may not be a change, तो may not be का एग्जाम्पल लिख लिया जाए. एंड ये भी ओनली जे स्टूडेंट्स कर सकते हैं. किस किस में may not be आ जाएगा? सेरीन, इधर से चलो सीधा ल्यूसिन, है कि नहीं? ल्यूसिन में कोई चेंज नहीं आएगा. तापरे सबसे नीचे क्या है? वैलिन, सेरीन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, एलानिन, आर्जिनिन एंड ग्लाइसिन. ठीक है, तो ये जो सारे अमीनो एसिड्स है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ऑल फोर कोड फॉर द सेम, है कि नहीं? तो देयर में चेंज आएगा. कौन कौन सा? उसमें में चेंज में आ सकता है ऑल द 2 अमीनो एसिड्स जो है. तो इस तरफ आपका सबसे पहले क्या है? फिनाइल एलानिन, है कि नहीं? फिनाइल एलानिन के बाद आइसोल्यूसिन में चेंज आ सकता है. उसके बाद आ जाओ उधर सिस्टेइन, है कि नहीं? तो सिस्टेइन, उसके बाद क्या है? हिस्टिडीन, ग्लूटामिन, एस्पार्जिन, लाइसिन, है कि नहीं? तो ये क्या होगा? सिस्टेइन. ओके, सिस्टेइन के बाद हिस्टिडीन, ग्लूटामिन, एस्पार्जिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड के बाद ग्लूटामिक एसिड, उसके बाद टाइरोसिन. इधर टाइरोसिन है एक्चुअली, तुम लोग भूल जाते हो. इधर टाइरोसिन है ना, इधर टाइरोसिन है, यहाँ सिस्टेइन है. ऑलवेज रिमेम्बर द अबाकस मेथड. ओके, ये सिस्टेइन है. एंड इवन आपका जो आर्जिनिन सेरीन, आर्जिनिन का भी 1-2 वाला है ना, आर्जिनिन सेरीन. तो ये सारे जो हैं दे मे चेंज. सो इफ देयर इज अ चेंज इन थर्ड बेस, देयर मे, ये वाले, और मे नॉट बी अ चेंज इन अमीनो एसिड्स. हैला, इफ देयर इज नो चेंज इन अमीनो एसिड्स, उसको क्या कहते हैं? साइलेंट म्यूटेशन, है कि नहीं?
if there is no change in amino acid, उसको हम लोग क्या कहेंगे? साइलेंट म्यूटेशन, है कि नहीं? Now, if there is a change in amino acid, तो ये क्या कहलाएगा? मिससेंस म्यूटेशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? इन केस ऑफ ट्रांजिशन। नाउ अगर हम अदर बेसिस में चेंज करें, ओके, सो इफ देयर इज ए चेंज इन क्या? फर्स्ट सेकंड और सेकंड बेस, ओके, क्या होगा? देयर विल बी, ओके, देयर विल बी, इसमें विल क्यों लगाएंगे? यस, देयर विल बी ए चेंज इन एमिनो एसिड, है कि नहीं? देयर विल बी ए चेंज इन एमिनो एसिड, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? मिससेंस म्यूटेशन। ओके, इससे भी होगा मिससेंस म्यूटेशन। अंडरस्टूड? तो ये सारा स्टोरी हो गया किसका? ये सारा स्टोरी हो गया आपका ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। एक्चुअली कलर चेंज कर देंगे तो इससे विल चेंज द कलर। ओके, सो ये आपका ट्रांसवर्जन म्यूटेशन हो गया। सिमिलरली हम एक एग्जांपल करेंगे। अब मैं साइलेंट नहीं दिखाऊंगा, वो आप घर में खुद कर लेना। अब हम लोग सीधा एक एग्जांपल करेंगे किसका? सिकल सेल एनीमिया। ओके, सो दिस इज एग्जांपल हम लोग करेंगे। उसको हम लोग लिख लेंगे सिकल सेल एनीमिया। ओके, तो उसका एग्जांपल हम स्टडी करेंगे। अगेन हमारा जो कंसेप्ट क्या है? फर्स्ट हम लोग लेंगे डीएनए सेंस स्ट्रैंड, उसके बाद लेंगे डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड, है कि नहीं? डीएनए सेंस, डीएनए टेम्पलेट, उसके बाद फिर आ जाएगा क्या? आपका एमआरएनए, उसके बाद आ जाएगा अमीनो एसिड सीक्वेंस, उसके बाद आ जाएगा पोजीशन। हम यहाँ लिख देंगे किस पोजीशन में है, क्योंकि जेहेतु हमें पर्टिकुलर पोजीशन कहिबा, तो वी विल चेंज, वी विल ऐड 1 पॉइंट पोजीशन। उसके बाद आएगा फिजियोल, ओके, फिजियोल at normal PO2, okay, and physiol at low PO2, okay, physiol at normal PO2, physiol at क्या? low PO2। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, physiol at low पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारा रेफरेंस मीडियम है। हम लोग बनाएंगे क्या? सबसे पहले एमआरएनए। वही हमने सीखा है कि पहले हम लोग एमआरएनए बनाएंगे। 1 2, ये आपका एमआरएनए है। तो एमआरएनए अगेन सपोज हम लोग यहाँ एयूजी से स्टार्ट नहीं करेंगे, एक डैश से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब इसके पहले बेसिस था, ये एयूजी है सपोज, क्योंकि हमको एग्जैक्ट तो उसका लोकेशन मालूम नहीं है ना। सपोज ये हमने जीयूजी क्या लिख देंगे, यू 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 सपोज लिख दो, उसके बाद लिख दो GAG, ओके, उसके बाद सपोज लिख दो क्या, और क्या आपको आता है? AAA आपको आता है कि नहीं? सपोज यू रिमेम्बर AAA, एंड जो टायरोसिन वाला क्या है? UAU, तो ये वाला आपको याद है। तो इसीलिए इसी को हम फैला देंगे रायता।
तो अब इसको हम बदल देंगे एंड ये कॉपी करके, ओके। सो नाउ वी विल पेस्ट इट हियर। तो ये जो GAG है ये ग्लूटामिक एसिड है, इसको हम क्या कर देंगे इधर GUG। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। आ गया। तो अब ये आपका कंसेप्ट है। अब इसका DNA बनाया जाए, तो सिंस ये आपका सेंस स्ट्रैंड के बराबर होगा, तो ये क्या होगा TTT, उसके बाद GAG, फिर C हो गया तेरा, तुम सीखेगा नहीं। फिर TAT, समझ रहे हो? तो इसलिए थोड़ा केयरफुल हो जाओ, समझे? तो ये आपका हो गया क्या, दिस इज द, इसको एक्चुअली यहाँ चेंज दिखा देंगे ना, जहाँ चेंज हो रहा है उसको एक डंडा से बढ़ा देंगे, हो गया। सो ये आपका नॉर्मल है, ओके। तो इसको कॉपी करेंगे एंड इधर पेस्ट कर देंगे। अब उसका पेयर बनाएंगे, तो पेयर जो है आपका क्या होगा, ए, उसके बाद CTC, उसके बाद TTT, उसके बाद क्या ATA, हो गया। अब ये नॉर्मल है, तो ये T को हम बदलने वाले हैं, ओके। सो अब ये आपका बदल जाएगा। सो ये जो T है, अब इसके जगह हम लगा देंगे A, ओके। A से U आएगा ना, तो अब यहाँ लगा देंगे A, तो T बन गया A, तो ये A बन जाएगा क्या T, अंडरस्टूड? सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो यहाँ हम बनाएंगे, तो दिस इज द पोजीशन जहां बदल रहे हैं, है कि नहीं? एंड यहाँ क्या हो गया, सो इधर आपका TA बन गया जहां AT हुआ करता था, अंडरस्टूड? सो इसीलिए ये जो A, तो म्यूटेशन कहाँ हुआ, दिस T इज रिप्लेस्ड, इसको हटा देते हैं हम लोग। ये जो T है, इस T के जगह पर हम क्या ले आए, A ले आए, तो ये आपका म्यूटेशन है, फाइन। सो T इज रिप्लेस्ड बाय A, तो इसी को हम बनाएंगे, तो T इज रिप्लेस्ड बाय A, समझ रहे हो? तो क्या हो गया ये, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्जन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, ओके। तो ट्रांसवर्जन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, ओके। इसका कलर बदल दिया जाए, क्लियर? सो दिस इज द चेंज, कोई शक? अब हम लोग एरो बना देंगे। सो आपका दिस इज द DNA चेंज। तो जब DNA चेंज हो रहा है, तो mRNA में भी ये चेंज आ रहा है। तो mRNA में कौन सा बेस था, mRNA में GAG हुआ करता था, अब कौन सा बेस आ गया, GUG, हो गया। तो इसीलिए अब हम एमिनो एसिड सीक्वेंस बनाएंगे। तो पहला अमीनो एसिड क्या है बताइए, फिनाइलएलानिन, है कि नहीं? फिनाइलएलानिन, उसके बाद क्या है, ग्लूटामिक एसिड, उसके बाद ए क्या है, लाइसिन, एंड UAU क्या है, टायरोसिन। सपोज ये कंसेप्ट है, एंड अब यहाँ क्या बन जाएगा, सो यहाँ आपका ग्लूटामिक एसिड के जगह पर वैलिन आ जाएगा, अंडरस्टूड? सो ये हो गया गड़बड़, ठीक है। तो जहां ग्लूटामिक एसिड है, तो आप पोजीशन क्या है, तो ये आपका 6 पोजीशन ऑफ बीटा चेन,
है कि नहीं? तो ये आपका 6 पोजीशन ऑफ बीटा चेन है, इसको यहाँ भी हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, 6 पोजीशन ऑफ बीटा चेन। तो समझ में आया? तो आपका 6 पोजीशन ऑफ बीटा चेन में ग्लूटामिक एसिड हुआ करता था, अब आ गया वैलिन। तो अब नॉर्मल PO2 में क्या होता है? नॉर्मल PO2 में नॉर्मल ओके फिजियोलॉजी होता है, ओके इधर भी नॉर्मल फिजियोलॉजी होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी कॉमा RBCs क्या आपका उसको क्या कहते हैं? बाई कॉन्केव, ठीक है? तो एक्चुअली नॉर्मल में RBC का फिजियोलॉजी क्या होता है? ओके RBCs बाई कॉन्केव। जैसे PO2 लो हो जाएगा तो इधर क्या होगा? सेम नॉर्मल फिजियोलॉजी RBCs बाई कॉन्केव, बट इधर घोटाला हो जाएगा। तो क्या घोटाला हो जाएगा? सो द RBCs sickle due to the क्या HBS जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन। ओके तो ये जो आपका सिकल सेल हीमोग्लोबिन है तो ये किस में होता है? सिकल सेल में। तो द RBC is sickle due to HBS and they agglutinate together and do not transport gas. So respiratory efficiency, okay, efficiency falls. Rusty, तो समझ रहे हो? तो सारे के सारे हीमोग्लोबिन सिकल हो जाएंगे एंड वो RBCs भी सिकल जैसा हो जाएगा एंड ये गैस ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो इसीलिए इस डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया। तो ये नॉर्मल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? RBCs rich in hemoglobin A. Okay, RBC is rich in hemoglobin A इस केस में, बट इस केस में क्या होता है? RBC is rich in hemoglobin S। समझ रहे हो? तो यहाँ हीमोग्लोबिन S होता है बट पता नहीं चलता है, क्यों? क्योंकि नॉर्मल PO2 में हीमोग्लोबिन S नॉर्मल ही बिहेव करता है, बट एबनॉर्मल में ये गड़बड़ कर देता है। So did you enjoy the concept? तो इसीलिए my students do not need red cap, bread cap, as I always told you. क्योंकि मैं आपको इतना इक्विप करूंगा कि आपको रेड ब्रेड करने का जरूरत नहीं है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ता रहे। आया मजा? So this is the missense होगा obviously. So this is an example of missense. Okay, तो missense क्यों? क्योंकि missense, ठीक है? तो ये आपका एग्जाम्पल है missense म्यूटेशन। Why missense म्यूटेशन? क्योंकि आपको किसने बोला था PO2 लो करने के लिए? चुपचाप बैठे रहो, समझे कि नहीं? तो अगर आप PO2 लो नहीं करोगे, who told you to play? You know you are a sickle cell anemic. चुपचाप बैठे रहो, गोलकीपिंग करो। कौन बोला था आपको फुटबॉल खेलने के लिए? जैसे आप भाग दौड़ करोगे तो PO2 लो हो जाएगा। तो इसका सिंपल मीनिंग है हाउ टू लिव ए नॉर्मल लाइफ, बी स्लो। अब आप देखे कि नहीं, आई एम ए फैट मैन, सो दैट्स व्हाई आई एम नेवर इन ए रेस। मैं धीरे धीरे गाड़ी निकालता हूँ, धीरे धीरे जाता हूँ, क्योंकि भाई आपको अपना प्रॉब्लम पता तो होना चाहिए ना। आप जानते हो आप सिकल सेल एनीमिक हो, आप जानते हो कि लो PO2 में दवाई निकल जाएगा, फिर भी आप फुटबॉल खेलने कूद गए।
So that is the case. मर तो नहीं गए ना? Did you die? Now please remember, No. ये कौन सा स्ट्रेन है? आप भूल रहे हो. ये है एग्जाम्पल किसका? HbA HbS वाले का. समझ रहे हो? नॉट ऑफ HbS. वो तो उड़ गए होंगे. समझे कि नहीं? इसमें क्या है, आपका कुछ नॉर्मल होगा, कुछ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा. तो जब आपका PO2 लो हो जाएगा, सारे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फिनिश्ड, जीरो हो जाएंगे. ओके, एंड दे विल गो टू किडनी एंड वहां से साफ होगा, माने स्प्लीन एंड किडनी में जाके साफ होगा. बच गया जो आपका है, तो वो उससे आप गाड़ी चला सकते हो. तो अगर आप पहला दिन का बात कर रहे हो इन योर लाइफ, 50-50 हो जाएगा. अगर पहला दिन जब आपका PO2 लो हुआ था तो 50-50% हो जाएगा. बट अब जो बनेंगे उसमें आधा नॉर्मल बनेंगे, आधा अबनॉर्मल बनेंगे, कोडोमिनेंस. समझे कि नहीं? तो अब फिर PO2 लो हो गया तो 75-25 हो जाएगा. एंड ऐसे होते 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 देखा गया है कि जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म है उसमें अगर PO2 लो होता है 10 से 15% का डेफिशिएंसी देखा जाता है. ओके, आउट ऑफ द टोटल हीमोग्लोबिन. भाई देखो, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का 120 दिन लाइफ है नॉर्मल आरबीसी का. सिकल्ड वाला एक दिन में भी जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए देखा गया है बाय एडल्टहुड सिकल्स HbA-HbS उसका 10 to 15% डेफिशिएंसी होता है. बट जो HbS-HbS होगा वो पहले ही दिन मर जाएगा. जैसे PO2 लो वो फुर, क्योंकि उसका एक भी नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं है. Who will transport oxygen? तो अंडरस्टैंड. सो दैट इज व्हाई ये जो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं ये HbA-HbS वाले का ले रहे हैं. क्लियर? सो ये आपका Yes, हो sir. गया ट्रांसवर्जन, सब्स्टिट्यूशन, म्यूटेशन. इसका एक साइलेंट वाला आप खुद कर सकते हो. आई होप so that you do on your own. So next आप चले जाएंगे हम लोग फ्रेम शेप. उसमें भी मैं Frame एक shift. ही एग्जांपल करूंगा, बाकी आप खुद बैठ के करते रहेंगे. तो फ्रेम शेप म्यूटेशन. तो फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या है मालूम है? रीडिंग फ्रेम बदल जाना. ओके, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट. ओके, नाउ इन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इसमें आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, इसमें एडिशन डिलीशन होता है. ओके, सो if there is an addition or deletion of nucleotide bracket S in the dsDNA, क्या होगा? The entire reading frame changes in the mRNA. So all the amino acids will change beyond the point of addition और डिलीशन. ठीक है, तो जहां आपका एडिशन डिलीशन है वहां से सारा का सारा चेंज हो जाएगा. ओके, इट रिजल्ट्स इन नंबर ए. इसमें दो चेंज आ सकता है. इस रिजल्ट्स इन नंबर ए उसको कहते हैं नॉनसेंस प्रोटीन फॉर्मेशन. तो इसको हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ही बोलते हैं. एंड नंबर बी टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन. पूरा का पूरा ट्रांसलेशन रुक जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड नॉनसेंस म्यूटेशन. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा
कि एक केस में नॉनसेंस प्रोटीन बनता है एंड एक केस में टर्मिनेट हो जाता है, माने कुछ नहीं बनता है। सो दैट इज कॉल्ड क्या, नॉनसेंस म्यूटेशन। क्लियर? सो ये आपका कंसेप्ट है। वी विल डू एन एग्जाम्पल, एकदम सिमिलर स्टाइल में आपको एग्जाम्पल करना है, बट इसमें आपको चीटिंग से नहीं होगा, इसमें आपको सारा का सारा कोडॉन याद आना चाहिए। ओके, अगेन कंसेप्ट रिमेन सेम। We will start with DNA sense strand, DNA template strand. ओके, उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, mRNA, फाइन। तो उसके बाद आ जाएगा अमीनो एसिड सीक्वेंस, उसके बाद आ जाएगा ओके फिजियोल। ठीक है, इसमें तो कुछ होने वाला नहीं है, खाली नाम का लिख देना चाहिए। फिजियोल। सो अगेन ये आपका रेफरेंस है, दिस इज कॉल्ड द गाइडलाइन। देख रहे हो, जेजेस ने आपको गाइडलाइन बनाना सिखा दिया। चलिए, सो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो अब अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर, विल स्टार्ट फ्रॉम mRNA। चलिए, तो कोई मर्जी mRNA बनाइए। सपोज AUG, GUG, GAG, UUU, GGG, AA, है कि नहीं? तो ये आपका एक mRNA है। ठीक है, तो अब इसका हम क्या करेंगे, कॉपी इधर पेस्ट करेंगे डीएनए में। ठीक है, एंड उसका जो डीएनए है उसमें हम लोग सेंस बनाएंगे, तो यू के जगह क्या लगा देंगे, टी 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 टी, बाकी तो सब सेम है कि नहीं? तो ये आपका डीएनए है। अब इसका हम पेयर बनाएंगे, तो पेयर क्या हो जाएगा, टी ए सी, फिर सी ए सी, फिर क्या बोलो, सी टी सी, फिर ए ए सी सी सी, फिर टी टी टी। ओके, तो ये आपका डीएनए हो गया। अब चेंज करेंगे हम क्या, अब इधर हम घुसाएंगे एक क्या, ऐसा घुसाओ कि स्टॉप कोडॉन ना बने। सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, वी विल ऐड वन ए। सपोज हम एक ए को ऐड करेंगे इधर। ओके, सो नाउ वी विल ऐड वन ए इधर। इधर अब हम एक ए को इधर ऐड करेंगे, फाइन। सो सपोज वी विल ऐड वन ए हियर। बल्ले बल्ले, तो नाउ यू विल टेल मी द चेंज इन बेस। अब बताइए फटाफट, कोडॉन क्या हो जाएगा, AUG, एक्चुअली ये नहीं, मैंने गड़बड़ क्यों किया, म्यूटेशन हम यहाँ बनेंगे, बट ये म्यूटेशन नहीं है, याद रखना, क्योंकि ये उसके चलो इधर ही दिखा देते हैं। हम म्यूटेशन बदलेंगे किधर, डीएनए में चेंज करना है। हम लोग सपोज इधर घुसाएंगे, ओके, वी विल चेंज दिस हियर, इधर। सर ये सब गोटे गोटे ही ना, माने पॉइंट माने गोटे ही, क्या माने पॉइंट म्यूटेशन मींस ओनली वन बेस पेयर। अब दैट यू विल नो ऑन योर ओन, समझे? तो यहाँ एक क्यों आप दो चार करो, पॉइंट मतलब वन जीन, नॉट वन न्यूक्लियोटाइड, समझ रहे हो? इधर आपका एक जीन बदलता है, सब कुछ नहीं बदलता है। तो नाउ लेट अस चेंज द डीएनए फर्स्ट। अब डीएनए बताइए, जल्दी जल्दी कट जाएगा, TAC, अब ACA, अब इस CCT, चुप रहो। अब हम लोग कलर चेंज कर देंगे ताकि आपको पता चलेगा कि ये म्यूटेशन हुआ है।
ओके, एस देखो कितना मेहनत कर रहा हूं मैं। एसीए, उसके बाद क्या हो गया, सीसीटी, उसके बाद CAA, सीएए, उसके बाद एसीसी, ACC, उसके बाद सीटीटी, CTT. उसके बाद हो गया। तो ये उसका आपका कंसेप्ट है। ऊपर वाले का बोलो। तो पहले है ए, धड़ धड़ बोलो, ATG, एटीजी, उसके बाद TA, हाँ, TGA, चेंज कहाँ से हो रहा है, टी, हाँ सर ठीक है, टी जी TGA, टी, है कि नहीं, टीजीटी होगा ना। अब फिर Yes, चेंज sir. होगा यहाँ से, तो अब क्या होगा बोलो, GGA, अब आ जाएगा जीजीए, नेक्स्ट GTT, जीटीटी, नेक्स्ट TGG, टीजीजी, नेक्स्ट जीए, GAA, जीए, नेक्स्ट ए, उधर भी एक ए है, इधर भी एक ऐड होगा, T, एक बच जाएगा ना, इधर एक टी है। फाइन। सो अब हम एमआरएनए को बदलते हैं, धड़ाधड़ बोलिए, स्ट्रेट अवे चेंज द एमआरएनए फ्रॉम हियर। तो एयूजी, उसके बाद क्या हो रहा AUG, है, UGU, हाँ UGU, हाँ, अब ऊपर से चेंज कर लो, यहाँ से यहाँ, सी द सेंस, ऑलवेज यू विल सी द सेंस। तो यहाँ से बेस Sense. बदल जा रहा है, इसलिए वी विल चेंज द कलर। ओके, जल्दी जल्दी बोलो, यूजीयू, तापरे CC, नहीं, सीधा सेंस GGA, लिखो, no, no, C, फिर यू आर हाँ सर, इडियट, जीजीए, चुपचाप GTT, वो लिखो, भक, जी यू यू, GUU, फिर यू जी जी, UGG, फिर जी ए, GAA, फिर ए। A, आपको सेंस लिखना है ना, तो आप क्या कर रहे हो Sense बैठ बैठ यार, के? तो सेंस मतलब एग्जैक्टली सेम, सिर्फ टी बदलो। ओके, तो आप एमिनो एसिड जल्दी जल्दी बताइए, इधर क्या था, मैथ्योनिन, Methionine, Valine, मैथ्योनिन, वैलिन, फिर ग्लूटामिक Glue, एसिड, Glutamic acid, है कि नहीं, और क्या आया, Phenyl, फिनाइल एलानिन, फिर क्या आया, ग्लाइसिन, Glycine, फिर क्या आया, Lysine, लाइसिन। इधर क्या होगा बताओ, ये तो वही है, दिस इज मेथियोनिन, उसके बाद जल्दी जल्दी वो घड़ी, Cysteine, यूजीयू क्या आएगा, सोच के बताओ, Cysteine ना, हाँ, UGU, CYS, उसके बाद Cysteine, जीजीए तो सारा ही ग्लाइसिन होगा। Glycine, ओके, उसके बाद जीयूयू क्या होगा, GU, Valine, वैलिन, उसके बाद यूजीजी, GU, ट्रिप्टोफैन, UGG, Tryptophan, उसके बाद जीए क्या होगा बोलो, GA, ये ना DD मतलब नहीं, ई एस्पार्टिक एसिड है क्या, ग्लूटामिक एसिड, नीचे वाला होगा ग्लूटामिक ना, एसिड, UCAG, तो दिस इज हाँ ग्लूटामिक एसिड एंड डैश, डैश, समझ रहे हो। तो अब देखो, तो आपका चेंज कहाँ से हो रहा है, पूरा यहाँ से। ओके, तो आप यहाँ लिखेंगे, एक आरो दिखा के क्या लिखेंगे, that in this mutation the entire amino acid sequence changes beyond the point of, यहाँ एडिशन हुआ है, एडिशन, अब यहाँ जोड़े हो तो एडिशन ही लिखोगे ना, बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ एडिशन। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना, जल्दबाजी में गड़बड़ हो सकता है। इन दिस म्यूटेशन द एंटायर अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंजेस बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ एडिशन, सो ए नॉनसेंस
protein is produced. Okay, this is an example of frame shape mutation, as the reading frame changes for the mRNA codons, and so the amino acid coded by them. ठीक है, तो आ गया समझ? तो ये आपका हो गया. So this is another beautiful example of what? Nonsense protein. हाँ, तो अब फिजियोलॉजी का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, गरीब फिजियोलॉजी का. तो अब इधर फिजियोलॉजी क्या होगा? तो सपोज इधर क्या हो रहा था? नॉर्मल फिजियोलॉजी. Normal. तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी हो रहा है. फाइन. यहाँ क्या होगा? नो फिजियोलॉजी. खत्म. ओके, नो फिजियोलॉजी एट ऑल. समझ रहे हो? सो दिस इज द म्यूटेशन. आ गया मजा? आशुतोष, Mutations. मजा आया कि नहीं? समझ रहे हो? सो दिस इज द फन. बट हम लोग अभी छोड़ दें क्या? सो द डंडास, सो द डंडास एंड सो द डंडास. ठीक है, हमारा इधर एडिशन हुआ है, तो उस बेस को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि किधर Deletion रे गुट्टे